Dear students, now we are going to start the third chapter of your supplementary reader book, The Midnight Visitor. As the title is there, the meaning of title is a visitor who visits in midnight. Midnight means 12 o'clock in the night. At this time the visitor comes. That's why the title is The Midnight Visitor. Before I start, I would like to give you a short introduction of the chapter. There are three main characters in this story. One of them is Ausable. He is a secret agent. Second one is Fowler. He is a writer. And the third one is Max. Max is also an agent. The complete story moves around these three characters. Here, the story is mainly said about Ausable, the secret agent. This is the brief introduction of the chapter. Now let us begin the text. I will discuss the difficult meanings and I will try to give you the exact meaning, complete meaning of the lesson. So now let us begin. Ausable did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि फॉलर, ऑसिबल और मैक्स तीन कैरेक्टर्स हैं इस पूरे स्टोरी में. तो यहाँ पे नरेटर कहता है कि ऑसिबल जो था वो किसी भी डिस्क्रिप्शन पे जिसको फॉलर ने किसी बुक में पढ़ा था उसमें फिट नहीं बैठता था. Following him down the musty corridor of the gloomy French hotel where Ausable had a room, Fowler felt let down. Here musty means, musty का अर्थ है थोड़ा सा डैम्प हो, थोड़ा सा गीला हो और जहाँ थोड़ा सा अलग तरह का स्मेल आता हो, गंदा हो, थोड़ा सा गंदगी हो. तो यहाँ पे नरेटर कहता है कि फॉलर जो है कॉरिडोर से होते हुए जो कि मस्टी है उस ग्लूमी माने अंधेरे फ्रेंच होटल में जहाँ पे ऑसिबल ठहरा हुआ था वहाँ पे जब जाता है ऑसिबल के पास तो उसको लेट डाउन कहता है. लेट डाउन मीन्स थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील करता है, थोड़ा सा निराशा उसको महसूस होता है. इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द 6th and top floor and scarcely a setting for a romantic adventure. ऑसिबल जैसा उम्मीद किया था फॉलर जैसा उम्मीद किया था कि ऑसिबल बड़ा एकदम देखने में सीक्रेट एजेंट के जैसा होगा, उसका लुक थोड़ा सा डिफरेंट होगा. ना ही उसका लुक वैसा था और ना ही जिस कमरे में वो वहाँ पे रुका हुआ था उस कमरे की सेटिंग वैसी थी. रोमांटिक मीन्स होता है इमेजिनरी, जैसा वो सोचा था उस तरह की सेटिंग भी वहाँ पे नहीं थी. हियर एडवेंचर मीन्स साहसिक कार्य. ऑसिबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट. सबसे पहले तो ऑसिबल को जब देखता है फॉलर तो वो मोटा नज़र आता है, जो कि एक सीक्रेट एजेंट वैसे नहीं होते हैं. सीक्रेट एजेंट देखने में बहुत स्मार्ट होते हैं और बहुत फिट होते हैं. एंड देन देयर वाज हिज एक्सेंट. एक्सेंट मीन्स होता है जैसे हम हिंदी बोलते हैं, हम लोग हिंदी बोलते हैं वो थोड़ी सी दूसरी हिंदी होती है. फिर से अगर आप दिल्ली जाएँ तो दिल्ली वाले जो हिंदी बोलते हैं वो थोड़ी सी दूसरी होती है. और अलग अलग स्टेट्स में जाने के बाद से हिंदी या फिर इंग्लिश में जो बोलने का लहजा होता है वो अलग होता है. दैट इज़ कॉल्ड एक्सेंट. दो ही स्पीक फ्रेंच एंड जर्मन passably, he had never altogether lost the American accent he had brought to Paris from Boston 20 years ago. यहाँ पर नेटर बताता है कि ऑसिबल जो है वो पेरिस से
यहाँ पे बॉस्टन से, जो कि अमेरिका में है, वो यहाँ पे पेरिस में 20 साल पहले आ गया था। और जब आया था तब से लेके अब तक वो अपने उस एक्सेंट को भूला नहीं था, अमेरिकन एक्सेंट को नहीं भूला था। और वो साथ साथ थोड़ा सा फ्रेंच और जर्मन भी पैसिवली मिस होता है, एवरेज वो बोल लेता था। यू आर डिसअपॉइंटेड, ऑसबल सेड विजली ओवर हिज शोल्डर। जब ऑसबल फॉलर को देखा तो उसको महसूस हुआ कि शायद फॉलर थोड़ा सा निराशा महसूस कर रहा है। वो हमारे बारे में जैसा सोचा था शायद वैसा वो हमें देख के महसूस नहीं कर रहा। विजली मीन्स होता है स्पीकिंग विद एयर थ्रू माउथ। सांस लेते हुए बोलते हैं, उसको बोलते हैं विजली। तो उसके कंधे पे हाथ रख के बोला कि शायद तुमको थोड़ा सा डिफरेंट महसूस हो रहा है, क्योंकि वो जानता था कि ये शायद हमारे बारे में जो पढ़ा है वैसा इसको दिखने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है। यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, ए स्पाई डीलिंग इन स्पिनेज एंड डेंजर. You wish to meet me because you are a writer, young and romantic. You envision mysterious figures in the night, the crack of pistols, drugs in the wine. तुम एक राइटर हो, ऑसबल सेज कि तुम एक राइटर हो, और शायद तुमने ये सोचा था कि तुम हमसे मिलोगे तो तुम एक बहुत ही दूसरे तरह के सीक्रेट एजेंट के जैसा तुम हमें पाओगे, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। ऐसा देख के तुमने जो हमारे बारे में सोचा था, इन्विजन किया था, ऐसा देख के तुम्हें थोड़ी सी निराशा हो रही है। तुमने सोचा था कि यहाँ पे आएंगे तो पिस्टल्स की क्रैक सुनाई देंगे, वाइन में ड्रग्स दिखाई देंगे, ये सारी चीज़ें तुमको दिखेंगी, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इंस्टीड you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call making an appointment in his room. तुम जब यहाँ पे आए तो तुम्हें लगा होगा कि जब तुम यहाँ पे आओगे तो जैसे फिल्मों में होता है, फिल्मों में ब्यूटीज़ होती हैं, कुछ वुमेन होती हैं जो कि सीक्रेट एजेंट के पास जाती हैं, उनको ड्रिंक कराती हैं, और उस तरह की चीज़ें तुमको देखने के लिए यहाँ पे मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे आने के बाद से तुमको ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। यू हैव बीन बोर्ड, और इसलिए तुम बोर महसूस कर रहे हो। द फैट मैन chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. Chuckled means होता है, chuckled means मुंह को बंद करके हंसना। अब ऑसिबल जो है वो फॉलोअर को देख के हंसते हुए और उसको अंदर आने के लिए वेलकम करता है। You are disillusioned, ऑसिबल told him. ऑसिबल ने बोला कि तुम भ्रमित थे, तुम जैसा सोचे वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। But take cheer, my young friend. Presently you will see a paper, a quite important paper, for which several men and women have risked their life. Come to me. कहा कि तुमको थोड़ा सा यहाँ पे बोर महसूस होगा, लेकिन तुम थोड़ा सा वेट करो। अब तुमको यहाँ पे एक पेपर दिखेगा जिसको पाने के लिए बहुत सारे मेन और वीमेन रिस्क कवर किए हुए हैं, वो पेपर तुम देखोगे। Someday soon that paper may well affect the course of history. In that thought is drama. Is there not? यहाँ पे ऑसिबल कहता है ये जो पेपर है आने वाले दिन में एक बहुत ही प्रभावशाली चीज़ साबित होगा, और यह एक ड्रामा की जैसा होगा। क्या तुमको ऐसा महसूस नहीं होता है? As he spoke, Oswald closed the door behind him. बोलते समय ऑसिबल ने दरवाजे को बंद कर दिया। Then he switched on the light, और तब ऑसिबल जो है वो लाइट को ऑन कर दिया।
And as the light came on, Fowler had his first authentic thrill of the day. For half a For halfway across the room, a small automatic pistol in his hand, stood a man. अब जैसे लाइट जला कमरे में, तब जो है फॉलर को महसूस हुआ कि अब थोड़ा सा थ्रिल यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, यानी अब थोड़ा सा मज़ा आएगा। अब उसकी जो बोरियत है वो ख़त्म होगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जैसे ही लाइट का प्रकाश हुआ तो उसने देखा कि एक आदमी वहाँ पे खड़ा है और उसके हाथ में एक छोटा सा पिस्टल है, ऑटोमेटिक पिस्टल है। ऑसिबल ब्लिंक्ड अ फ्यू मिनट्स। ऑसिबल जो है थोड़ा सा कुछ देर तक वहाँ पे रुका। मैक्स, he wished, you gave me a quiet start. I thought you were in Berlin. What are you doing here in my room? Berlin is in Germany. यहाँ पे जैसे ही वो आदमी देखा, as you can see in the image, a man is standing with a pistol, and Oswald the fat man is standing there, and Fowler is also standing beside Oswald. So जैसे उसने ये देखा तो पूछा कि मैक्स, तुमको तो बर्लिन में होना चाहिए, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? Max was slender. Slender means thin, slim. Max was slender. Here the narrator is saying, telling the appearance of Max. Max जो था वो दुबला पतला था, a little less than tall. बहुत लंबा नहीं था, लंबे से थोड़ा सा कम था, यानी एवरेज हाइट का था, with features that suggested slightly the crafty means होता है किसको बोलते हैं crafty, जैसे कि सातिर। Pointed countenance of a fox. There was about him, aside from the gun, nothing especially menacing. यहाँ पे उसके अपीयरेंस के बारे में बताता है। राइटर कहता है कि वो जो था वो देखने में थोड़ा सा वो थोड़ा सा क्राफ्टी लग रहा था, थोड़ा सा जटिल लग रहा था देखने में, और उसका जो लुक था वो फॉक्स के जैसा दिख रहा था, और उसके शरीर में, उसके लुक में और भी कुछ स्पेशल नहीं नज़र आ रहा था। द रिपोर्ट ही murmured, द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स दैन इन योर्स। मैक्स कहता है कि मैं यहाँ पे उस रिपोर्ट के लिए आया हूँ जो कि आज तुम्हारे पास आधी रात को आने वाला है, और वो किसी मिसाइल के बारे में रिपोर्ट है। मुझे लगा कि शायद वो रिपोर्ट मैं ले लूँगा तो मेरे हाथ में तुम्हारे हाथ से ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। Here one thing is clear कि कोई रिपोर्ट आने वाला है जिसको लेने के लिए मैक्स वहाँ पे आया हुआ है, और वो रिपोर्ट सीक्रेट एजेंट ऑसवेल्ड के पास रहता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हर देश में कुछ जासूस रखे जाते हैं जो कि दूसरे देश से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने देश को देते हैं, और इससे उस देश से बचने के लिए हमें मदद मिलता है। तो ये अपने अपने काम में दोनों स्पाइज में जासूस लगे होते हैं। Oswald moved to an armchair and sat down there heavily. Oswald जो आगे बढ़ता है आर्मचेयर पे बैठ जाता है। I am going to raise the devil with the management this time, and you can bet on it. Bet means you understand. Bet means होता है बाजी लगाना। He said grimly. Oswald जो है वो जाता है आर्मचेयर पे बैठ जाता है और कहता है कि फॉलोअर देखो, तुम बाजी लगा लो, आज मैं होटल मैनेजमेंट से इस विषय में ज़रूर बात करूंगा और उन लोगों से बताऊंगा कि ऐसा कैसे होता है, ये सवाल मैं उठाऊंगा। ये गुस्से के साथ उसने ये बात कही। दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज़ गॉट इनटू माय रूम थ्रू दैट नुइसेंस ऑफ हर बालकनी। यहाँ पे ऑसिबल कहता है कि ये दूसरा टाइम है जब एक महीने के अंदर कोई व्यक्ति उस बालकनी से हमारे पास आ गया है, इसलिए मैं होटल मैनेजमेंट से इसके बारे में बात करूंगा। फॉलोअर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम
It was an ordinary window against which now the night was pressing blackly. तभी फॉलर की नज़र एक विंडो पे पड़ती है, जिस विंडो के उस तरफ काली रात नज़र आती है और उस पे ये देखता है। वो सिंगल विंडो होता है, उधर उसकी नज़रें जाती हैं। बालकनी, मैक्स सेट। मैक्स तभी बालकनी के बारे में सुन के कहता है कि बालकनी कहाँ है भाई, विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन। उसकी आवाज़ बढ़ाते हुए वो बोलता है कि वेयर इज़ द बालकनी? नो, अ पास की। I did not know about the balcony. It might have saved me some trouble had I known. यहाँ पे मैक्स कहता है कि मैं उस बालकनी से नहीं आया। अगर मुझे उस बालकनी के बारे में पता होता तो मुझे आने में थोड़ी सी और राहत होती, अगर मैं उसके बारे में जानता तो, और मैं कुछ ट्रबल से बच के यहाँ पे आ जाता। मेरे पास तो एक पास की है, पास की मीन्स मास्टर की है, जिससे मैं दरवाजे को खोल के यहाँ पे आया हूँ। It's not my balcony, Oswald said with extreme irritation. ऑसिबल को इरिटेशन होता है, वो कहता है कि ये मेरा बालकनी नहीं है, ये फॉलर से कहता है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, यह दूसरे अपार्टमेंट से बिलोंग करता है। ही ग्लेंस्ड एक्सप्लेनेटरीली एट फॉलर। वह फॉलर से एक्सप्लेन करते हुए ये बातें बताता है। यू सी, ही सेड, दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर यूज्ड टू बी द लिविंग रूम। वहाँ पे ये एक्सप्लेन करता है कि वो बालकनी किससे बिलोंग करता है, वो अच्छे से बताता है। कहता है ये उस दूसरे अपार्टमेंट का ये हिस्सा हुआ करता था और यह रूम जो है उसका लिविंग रूम हुआ करता था। इट हैड द बालकनी, और ये बालकनी उसी में था, विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, और वह बालकनी अब मेरे विंडो के पास है। यू कैन गेट into it from the empty room 2 doors down, and somebody did last month. कहता है कि वहाँ से पिछले महीने यहाँ पे एक आदमी आ गया था। The management promised to block it off, but they haven't. यहाँ पे ऑसिबल कहता है कि इस बालकनी से पिछले महीने एक व्यक्ति आ गया था हमारे पास, उसी तरह से जैसे ये आदमी आया हुआ है, और मैंने इसकी शिकायत भी की थी मैनेजमेंट से, लेकिन मैनेजमेंट ने कुछ नहीं किया। मैक्स glanced at Fowler, who was standing stiffly not far from Oswald. Here in this image, you can see Max has taken the gun and he is pointing towards Oswald and Fowler. And Fowler is standing just beside Oswald, the fat man, secret agent, who is stiffly standing there. Stiffly means खड़ा था वो वहाँ पे। स्टिफ मीन्स कड़क कर वहाँ पे वो खड़ा था। उस पे उसकी नजरें पड़ती हैं। And waved the gun with a commanding gesture. Please sit down, he said. We have a wait for half an hour, I think. और मैक्स कहता है कि भाई तुम बैठ जाओ, अभी हम लोगों को आधा घंटा और वेट करना पड़ेगा उस रिपोर्ट को यहाँ पे पहुँचने के लिए। 31 minutes, ऑसिबल said moodily. ऑसिबल इस पे थोड़ा सा गुस्से के साथ कहता है कि नहीं, 31 मिनट्स रुकने पड़ेंगे। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30। अपॉइंटमेंट जो था वो 12:30 का था। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्नड अबाउट द रिपोर्ट, मैक्स। मेरी इच्छा हो रही है कि मैं पता करूं, मैं जानूं कि तुमको इसके बारे में जानकारी कैसे मिली। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड एविली, and we wish we knew how your people got the report, but no harm has been done. I will get it back tonight. What is that? Who is at the door? अभी यहाँ पे ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुमको इसके बारे में कैसे पता चला। तभी दरवाजे पे नॉक की आवाज़ होती है और मैक्स कहता है कि वहाँ पे दरवाजे पे कौन है। फॉलर jumped
at the sudden knocking at the door. फॉलर जो है इस आवाज़ को सुन के थोड़ा सा घबरा जाता है और आवाज़ को सुनने के बाद थोड़ा सा जंप करता है. ऑसिबल जस्ट स्माइल्ड. ऑसिबल इस पे स्माइल करता है. दैट विल बी द पुलिस ही सेड. उसने बोला कि वो पुलिस होगा. आई थॉट दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर should have a little extra protection. I told them to check on me to make sure everything was alright. यहाँ पे पॉसिबल समझाता है फॉलोअर से कि मैंने पुलिस को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था कि मेरे पास एक बड़ा इम्पोर्टेंट पेपर है और इसकी सुरक्षा के बारे में आप आके रात को थोड़ा सा एक बार चेक कर लेना कि ये सुरक्षित है कि नहीं. मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली. अब यहाँ पे मैक्स को थोड़ा सा नर्वसनेस होता है, वो थोड़ा सा घबराता है और अपने लिप्स को बीट करता है. द नॉकिंग वॉज रिपीटेड. नॉकिंग जो था वो बार बार हो रहा था. वॉट विल यू डू नाउ मैक्स, ऑसिबल आस्क्ड. ऑसिबल पूछता है कि अब तुम क्या करोगे. इफ़ यू डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनीवे. द डोर इज अनलॉक्ड एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट. अब अगर तुम रिप्लाई नहीं करोगे तो वो लोग घर में आ जाएंगे और उन लोगों को तुमको शूट करने में बिल्कुल हेजिटेशन नहीं होगा, वो नहीं हिचकिचाएंगे. Max's face was blank with anger as he backed swiftly towards the window. He swung leg over the sill. मैक्स का जो फेस था वो गुस्से से ब्लैक हो रहा था और वो थोड़ा सा वहाँ पे खड़ा हुआ और पीछे की तरफ बढ़ा विंडो की तरफ. He swung a leg over the sill. चौखट की तरफ पैर बढ़ाया. Send them away, he warned. और उसने कहा कि उन पुलिस वालों से कहो कि वे लोग चले जाएं. I will wait on the balcony. Send them away or I will shoot and take my chances. Take my chances means take risk. कहता है कि मैं अभी जा रहा हूँ उधर बालकनी में, उधर बैठ के मैं वेट करूँगा तब तक जब तक इन लोगों को तुम लौटा नहीं देते हो. The knocking at the door became louder and a voice was raised. Mr. Ausable, Mr. Ausable. दरवाजे पे बार बार नॉकिंग हो रहा था और मिस्टर ऑसिबल की आवाज़ जो है और तेज होती जा रही थी. Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his gaze, the man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. Then he swung his other leg up over the window sill. Here you can see in the image, Max has pointed the gun at Fowler and Ausable. उधर हाथ घुमाया हुआ है और एक पैर बाहर किया हुआ है और दूसरा पैर भी बाहर करके वो नीचे उतरने का प्रयास कर रहा है. द डोर नॉब टर्नड. और इसी दौरान डोर का जो नॉब होता है वो टर्न हुआ. स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल एंड ड्रॉप द बालकनी. और इसी दौरान वो जो है जिस हाथ से उसको पकड़ा हुआ था फ्रेम को उसको छोड़ देता है और बालकनी की तरफ जाता है. एंड देन एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस सिली. और जैसे ही उधर जाता है तो वो बहुत तेजी से चिल्लाता है. द डोर ओपनड एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, अ बॉटल एंड 2 glasses. Here is the drink you ordered for when you returned, he said, and set the tray on the table, deftly uncorked the bottle and left the room. दरवाज़ा खुलता है और एक वेटर खड़ा होता है. वेटर के पास एक ट्रे होता है, एक बॉटल होता है और 2 ग्लासेज होते हैं और वो कहता है कि ये वो ड्रिंक है जिसके बारे में आप रिटर्न होते समय ऑर्डर किया था. वह ये कहता है, टेबल पे ट्रे को रखता है और डेफ्टली मीन्स बड़ी कुशलता से, स्किलफुली, बहुत अच्छे से उसके कॉक को खोलता है
और वापस चला जाता है। व्हाइट फेस्ड फॉलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम। अब फॉलर जो है ये सब चीज़ें देख के चौंका रहता है और वो घूर घूर के उसके पीछे देखता है। बट ही स्टैमर्ड द पुलिस। और फॉलर कहता है कि तुम तो पुलिस के बारे में बोल रहे थे। जैसे ये बातें कहता है, देयर वर नो पुलिस ऑसिबल साइड। ऑसिबल लंबी सांसें लेते हुए कहता है कि कोई पुलिस नहीं थी। ओनली हेनरी whom I was expecting। ये हेनरी था जिसके बारे में मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं उम्मीद कर रहा था, मैं आशा कर रहा था। बट won't that man out on the balcony? फॉलर बिगन। इस पे सरप्राइज होकर फॉलर कहता है कि क्या वो आदमी कुछ नहीं करेगा जो बालकनी में गया। नो सेड ऑसिबल। ऑसिबल सेड कि ना वो कुछ नहीं करेगा। ही वॉन्ट रिटर्न, वो नहीं लौटेगा। यू सी माई यंग फ्रेंड, देयर इज नो बालकनी। और यहाँ पे ऑसिबल क्लियर कर देता है कि वहाँ पे कोई भी बालकनी नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, एज वी स्टार्ट इन बिगनिंग हम लोग चर्चा किए थे कि 6th फ्लोर पे इसका रूम होता है। तो इससे ये पता चलता है कि 6th फ्लोर के रूम से विंडो से अगर कोई व्यक्ति बाहर जाएगा तो वो या तो घायल हो जाएगा या फिर मर जाएगा। इसलिए यहाँ पे पॉसिबल कहता है कि वो व्यक्ति अब लौटने वाला नहीं है। यहाँ पे ये भी बात क्लियर हो जाता है कि पॉसिबल जो है वो झूठ बोल के और उस मैक्स दूसरे सीक्रेट एजेंट को बरगलाने का प्रयास किया है और उसे आउटबीट कर दिया है। स्टूडेंट्स, आई होप it will help you and you will be able to understand the meaning of the lesson. Thank you for watching and listening.